चाहिए और चिंता होनी चाहिए। वो शब्द, और देखिए कूटनीति में शब्दों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, भूमिका ही भाषा की होती है कूटनीति में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्लोमेसी इज दैट ऑफ लैंग्वेज। और हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने कल क्या शब्द इस्तेमाल किए? इट इज फेल्ट कि चीन का कब्जा है उस जगह पर। ये हम महसूस करते हैं कि चीन का कब्जा है, माफ कीजिएगा, महसूस नहीं करते, चीन का कब्जा है। ये हमारे देश की पोजीशन रही है, ये हमारा स्टैंड रहा है हमेशा से। तो हम इस बात से लेकर बहुत चिंतित हैं कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। आपने और हमने पिछले वक्तव्य प्रधानमंत्री का सुना, अब 2 साल होने आए हैं उस वक्तव्य को, जून में ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है। वो एक क्लीन चिट थी। कल विदेश मंत्रालय ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, डाइल्यूट कर दिया चीन का, जो हमारे बढ़ता चला आ रहा है चीन। इस पूरी बात को आप डाइल्यूट करके कहते हैं कि हम महसूस करते हैं कि चीन के कब्जे वाला इलाका है। यह छोटी बात नहीं है। नंबर 1, चीन निरंतर बढ़ रहा है। दूसरे पुल का निर्माण हो रहा है पैंगोंग झील पर। यह जो पुल है वो इतना चौड़ा है कि चीनी सेना के पीएलए के बड़े बड़े वाहन, आर्टिलरी उस पर से गुजर सकती है। और जो दोनों सिरे हैं पैंगोंग झील के, उन दोनों सिरों पर एक तरह से चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है। उनका वो दुरुपयोग भारत के खिलाफ करेगा। चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड and is in the process of establishing infrastructure support for the PLA to enable the PLA to bring artillery support through these bridges. This particular bridge, which is under construction, is a broader bridge as compared to the first bridge. हम भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से, और हम ये पहले बोलने से पहले विदेश मंत्रालय से एक गुजारिश भी करेंगे कि कृपया करके आप रक्षा मंत्रालय से सलाह लेकर फिर बात कीजिए, क्योंकि बहादुर सैनिक कुछ हासिल करता है बॉर्डर पे और हम यहां आकर डाइल्यूट कर देते हैं। वी आर डिमोरलाइजिंग आवर ओन आर्म्ड फोर्सेस एंड इट इज शॉकिंग टू सी that the Ministry of External Affairs is undermining the Defense Ministry. I'll tell you how. ये जो निर्माण हो रहा है, ये ना केवल हमारी भौगोलिक अखंडता पर हमला है, जो संघर्ष विराम हुआ था ये उसका उल्लंघन है। और वो संघर्ष विराम के चलते भारत ने, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये, उस संघर्ष विराम के चलते भारत ने जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकानों पे कब्जा था भारत का, हमारे बहादुर सैनिकों ने वो कब्जा किया था, वो छोड़ दिया था। तो संघर्ष विराम की पालना हम कर रहे हैं, भारत कर रहा है, चीन उसका उल्लंघन कर रहा है, और विदेश मंत्रालय आकर उनको दूसरी क्लीन चिट दे रहा है। पहली प्रधानमंत्री ने दी थी। आज समझ में आता है कि जो रोज टीवी पर शाम को चलता है कि खुदाई में ये मिला, ये मेरा है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये ईसाइयों का नहीं है, बौद्धों का नहीं है, क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि चीन लगातार हमारी भौगोलिक अखंडता पर हमला बोल रहा है। एज वी स्पीक चाइना इज ट्रेसपासिंग, एज वी स्पीक चाइना इज वायलेटिंग द सीजफायर एग्रीमेंट, and this is the same ceasefire agreement under which India gave up the vantage points that we had under our possession. And we got that vantage point under our possession thanks to our brave army. So whenever the Ministry of External Affairs speaks, I don't know what is their compulsion.
it appears though that every single ministry of this government has one point agenda: to protect and promote, howsoever fake it is, the image of the prime minister. कितनी ही नकली छवि हो प्रधानमंत्री की, तमाम मंत्री सिर्फ और सिर्फ उस छवि को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। देश की छवि का क्या होता है, देश की सीमाओं का क्या होता है, देश की 60 साल की जो पोजीशन होती है कि ये चीन के कब्जे वाला इलाका है, आप उस पोजीशन को भी सरेंडर करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि को बचाना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश को बचाना आपके लिए या देश की सीमाओं को बचाना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि जो कल विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की और जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि हमें महसूस करते हैं कि यह चीन के कब्जे वाला इलाका है, उस पर स्पष्टीकरण दें। वी वांट एन इमीडिएट clarification from the government of India on the words used by the Ministry of External Affairs yesterday, that it is felt that that area is under Chinese occupation. If the government of India does not clarify, अगर भारत सरकार इस पर स्पष्टीकरण नहीं देती है, तो यह माना जाएगा इस देश द्वारा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री की छवि बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, अपनी सीमाओं की रक्षा करने को तैयार नहीं है, और जो पिछले कई दशकों से हम जिसे अपना इलाका मानते आए हैं, भारत सरकार उस पर भी आंखें मूंदने को तैयार है। इट इज अ वेरी वेरी सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न, इशू ऑफ कंसर्न फॉर ईच वन ऑफ अस, and we would call upon the prime minister, और तो किसी की चलती नहीं इस सरकार में, to for a moment temporarily forget about his own image. Think about the country, think about the brave army braving all odds of weather, of the enemy, and valiantly protecting our borders. एक बार उनकी चिंता कीजिए। हम जब यहां एसी के कमरों में बैठे होते हैं, वो वहां जूझ रहे होते हैं खराब मौसम से, दुश्मन से, खतरों से, अपनी जान पर खेलते हैं। उनके भी परिवार हैं घरों में, गांवों में, शहरों में। प्रधानमंत्री अपनी छवि की चिंता कुछ वक्त के लिए भूल जाएं और खुलकर बोलें कि चीन उस इलाके पर पुल बना रहा है जो भारत का है और चीन का उस पर अनधिकृत कब्जा है। मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे देशभक्त हैं, नहीं तो ये छद्म राष्ट्रवाद हमने बहुत देख लिया। आपके सवाल। जो दोनों एंड्स हैं लेक के, उन दोनों पर से एक एक पुल आ रहा है। पहला पुल इतना चौड़ा नहीं था, दूसरा पुल इतना चौड़ा है कि सैन्य उपकरण, आर्टिलरी डिवीजन, यह सब उस पर से आ सकते हैं। और पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से, जिन स्थानों पर, जिन पॉइंट्स पर चाइना अपने उपकरण लगा रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसके बाद जो एडवांटेज हमें मिलता था, वो एडवांटेज हम खो चुके होते हैं। जो सामरिक दृष्टि से भारत को एडवांटेज मिल सकता था, अब ऐसी कोई हाइट नहीं है वहां जहां हम रुककर, हमारी सेना ठहर कर मुकाबला वहां कर पाए, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहां चीन अपना काम करता चला गया। जब मोदी जी अपनी छवि निखार रहे थे तब पहले इस पे देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस है, सीमाओं से संबंधित है।
देखिए, आपको कई बार हम उदाहरण देते हैं, और जब ये उदाहरण देते हैं तो कोई खुशी नहीं होती मन में, दुख होता है। दुख क्यों होता है कि विदेश नीति, पहले भी सरकारें, गैर कांग्रेस की सरकारें आई थी, विदेश नीति से कोई खास छेड़छाड़ कोई नहीं करता। अटल जी की सरकार थी, लगभग उसी विदेश नीति पर चलते थे। मोरारजी भाई की सरकार थी, लगभग उसी, और इंदर कुमार गुजराल और देवगौड़ा जी की सरकार, कोई भी विदेश नीति से छेड़छाड़ नहीं करता। यह पहला उदाहरण आपको मिलेगा जिसका नतीजा सबके सामने है कि आज छोटे छोटे देश भी हमें आंख दिखा देते हैं। यह पहला उदाहरण आपको मिलेगा जहां प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ का उनका एक एजेंडा है कि तालियां कैसे बटोरनी है घर में और घर से बाहर। तो तालियां बटोरने का जो इवेंट होता है वो तो 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, लेकिन उस दौरान जो आप कर देते हो उसका खामियाजा देश भुगतता है। आपने देखा चीन लद्दाख में, नेपाल उत्तराखंड में नक्शा बदल के छाप देता है, कोई छोटी बात नहीं होती। वो भी एक देश है, वो अपना नक्शा बदल रहा है और आप चुप बैठे। और चीन का आप क्या जवाब देते हो? ऐप बैन कर दी। अभी भारतीय रेल ने चीन की कंपनी को कितना बड़ा ठेका दिया, जरा पूछिए। तो ऐप बैन करके आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो और चीन के साथ बिजनेस एज यूजुअल कर रहे हो, तो आपकी नीयत में खोट है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी समझ, माफ कीजिएगा, बहुत बौनी समझ है, आपकी समझ नहीं है। और जिनके पास समझ है, अफसरों के पास होती है, ब्यूरोक्रेसी के पास होती है, आप अपने आप को उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। आप अपने मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। तो जो आदमी इस गलतफहमी का शिकार होता है कि मेरे अलावा और किसी को कुछ नहीं मालूम, वो ऐसी गलतियां करता है। उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। It's a very comic comment. You said the Prime Minister just gave a speech. Well, that's exactly what he does from morning to evening. But when he speaks, does he realize, and I'm sure he does realize, because it's his office that sends messages to channels every morning, and we've seen those messages, directing them that this is the issue to be raised. And what are the issues being raised over the last 15 days on channels? It's for everyone to see. Is the Congress asking those channels to raise issues of मंदिर वर्सेस मस्जिद, फाउंटेन वर्सेस शिवलिंग? हमने कहा क्या यह मुद्दा उठाने को? चैनल्स हमारी सुन रहे हैं या किसी और ऑपोजिशन पार्टी की सुन रहे हैं चैनल्स? ये डिबेट्स कौन करवा रहा है? ये एजेंडा सेटिंग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा हमें। 18 घंटे जागने वाला आदमी 17 घंटे मीडिया में और सोशल मीडिया में क्या चलना चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। 1 घंटा मेकअप करते हैं, हमें नहीं मालूम क्या करते हैं। वो हमको बोल रहा है कि एजेंडा सेटिंग हम कर रहे हैं। इससे ये तो ऐसा मजाक है जो भक्तजन भी नहीं मानेंगे, उन्हें भी हंसी मोदी जी पर आ जाएगी। तो उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए, इतना आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए उनको कि वो जो बोलेंगे उनके भक्त मान लेंगे। उनके भक्त भी नहीं मानेंगे। पूछिए प्रणव जी से, ये साथ बैठे हैं, जो रोज शाम की डिबेट्स की लिस्ट आती है, क्या उन डिबेट्स में हम जाना चाहते हैं? करिए ना महंगाई पे डिबेट्स, करिए बेरोजगारी पे डिबेट्स, करिए इस बात पर डिबेट कि पूरी दुनिया में सबसे महंगी गैस हिंदुस्तान में क्यों होती है, रसोई की गैस। हम तैयार हैं। अपने किसी मंत्री को भेज दीजिए हमारे किसी नेता के साथ डिबेट करने को,
हम तैयार हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर आपको एजेंडा सेट करना है तो आइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। हिम्मत है नहीं ये छुप छिप कर अपने अफसरों के थ्रू, अब अफसरों का क्या नाम लेना, उनके माध्यम से आप सबको मैसेजेस भिजवाना कि आज इस पे डिबेट हो, ये एजेंडा सेट करो, और फिर बाहर आकर कहना देखिए ऑपोजिशन एजेंडा सेट कर रही है। शर्म आनी चाहिए। कितने साल पहले रेल मंत्री थे लोग, कभी ना कभी तो आप लोग भी महंगाई पे चर्चा करोगे, कभी ना कभी तो आप लोग भी पेट्रोल। यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मिस्टर मोदी? भाई उनका भी तो क्रिएटिविटी सूख गई ना, अब खत्म हो गई, तो अब वही पुराने ढर्रे की बार बार चलाते रहते हैं। Nobody is surprised with these raids. These raids are a way of distracting attention from the failures of this government. कांग्रेस पार्टी छोड़ दी क्योंकि पंजाब में अखंडता और राष्ट्रीयता की बात कांग्रेस नहीं कर रही थी, इसमें कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर राष्ट्रीयता को भी देखना। वो इतने साल वो कांग्रेस में थे तो क्या वो अखंडता की बात नहीं करते थे? कांग्रेस का चेहरा थे। ये जाते वक्त ऐसी ऐसी बातें करके जो लोग जाते हैं, उन्हें खुद भी नींद नहीं आती होगी रात को, क्योंकि अपने ही भाषण याद आते होंगे। मैंने उस वक्त तो ये कहा था, गुजरात वाले नेता हैं, उन्होंने भी क्या क्या बातें की थी कि चौराहे पे चप्पल से मारना चाहिए जो पार्टी छोड़ दे। मैं देख रहा था कल, इन्होंने भी कई कई भाषण दिए हैं, और मोदी जी की तो आवाज़ इन्हें पसंद नहीं थी। ये भी बोलते हैं कि जब वो आवाज़ आती, मेरे को आवाज़ ही नहीं पसंद आती उनकी। अब बड़े परेशान होंगे। तो ऐसे लोगों को अच्छी नींद आए, हम तो बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनको हम गुड नाइट के अलावा और क्या कह सकते हैं। I don't know why is he attacking Jyotiraditya Scindia or Anurag Thakur. There is something going on, I understand that. But why should he publicly attack Scindia ji and Anurag Thakur is something which the country would like to know. Or Rajnath ji's son, Pankaj Singh, and there are several, there are 45 dynasts there roughly. अब उनको करना है कुछ सुधार तो कर लें, हटा दें उनको। बनाना भी है, फिर उनको तंग भी करना है, उनके खिलाफ टिप्पणियां भी देनी है। वो कंधा किसी और का इस्तेमाल करते हैं, निशाना कोई और होता है। हो सकता है जय शाह निशाने पर हो आजकल, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, कुछ हैं वो। एनीथिंग एल्स? आप लोग यहां तो हंस देते हो, फिर चलाते नहीं हो। मैं कोई ये बड़ी शिकायत है आपसे। और मैं जानबूझ के नाम ऐसे लेता हूं, फिर मैं देखता हूं जाकर कि आप लोग चलाएंगे या नहीं। जय शाह का नाम तो मैं जब भी लिया आपने नहीं चलाया, पता नहीं क्या डर है आप लोगों को। सिद्धू जी ने एक ट्वीट किया है, कानून अपने रास्ते पे चलता है, जो रिलीफ उनको कानून से मिल पाएगी वो जो भी वो कर पाएंगे वो करेंगे। वकीलों से वो सलाह ले रहे हैं। जहां कानून की बात आती है वहां राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।